शिवांगी शुक्ला आप देखना शुरू कर चुके हैं बिंद की आवाज। खबर की शुरुआत करेंगे इंदौर की खबर के साथ। शहर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 64% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 4% रह गई है। शहर में अब तक 48,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। इसमें करीब 8% के औसत से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बाजार खुलने के बाद सप्ताह की पॉजिटिव मरीजों की दर 2% के आसपास है। यह जानकारी सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना समीक्षा बैठक में अफसरों ने दी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर मनीष सिंह से रिकवरी दर, मृत्यु दर, सैंपलिंग और टेस्टिंग से लेकर अस्पतालों में बेड्स की स्थिति को लेकर सवाल भी किए हैं। कलेक्टर ने जवाब दिया कि अस्पतालों में बेड्स पर्याप्त हैं। सीएम ने कहा सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाएं, मृत्यु दर को और कम लाने की कोशिश जरूरी है। बाद में संवाददाताओं से चर्चा में सीएम ने कहा, पहले लग रहा था कि पीक के दौरान मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 83,000 तक पहुंचेगी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है, इसलिए अब नहीं लगता कि पीक आएगा, पर हम हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ 29 अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर डीजीपी विवेक जौहरी की तरफ से एक दिन पहले दिए गए अल्टीमेटम के बावजूद सोमवार को 70% अफसरों में किसी तरह का कोई फर्क नजर नहीं आया। ज्यादातर पहले की तरह ही आधे घंटे के लंच से 2 घंटे बाद ही दफ्तर लौटे। हालांकि फर्क उन अफसरों पर जरूर नजर आया जो अक्सर दफ्तर से गायब रहते थे। ऐसे 3 में से 2 अफसर सोमवार को ऑफिस में ही नजर आए। लंच के बाद ऑफिस नहीं आने वाले अफसरों में बमुश्किल 30% में सुधार नजर आया। डीजीपी विवेक जौहरी ने शनिवार को एक नोटशीट जारी कर इन अफसरों को सुधार के लिए चेतावनी भी दी है। रुक करेंगे और खबरों की तरफ। न्यायिक अधिकारी और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित होने के बाद सोमवार को खंडवा जिला न्यायालय के एक और अधिकारी संक्रमित हो गए। अदालत में कोरोना पहुंचने के बाद 86 न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों ने अपने को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर लिया है। मंगलवार से आगामी आदेश तक न्यायालय में किसी भी मामले की सुनवाई नहीं होगी। जरूरी मामलों की सुनवाई अब 70 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में होगी। कोरोना काल में प्रदेश में ऐसा पहला मामला आया है जब न्यायालय में सुनवाई बंद करनी पड़ी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने इसकी पुष्टि की है। न्यायिक अधिकारी 5 जून को, जबकि उनकी पत्नी 7 जून को पॉजिटिव मिली थी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने उनके संपर्क वाले सभी कर्मचारी और अधिकारियों के सैंपल लिए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार राजेंद्र कुमार वाणी ने आदेश जारी कर बुरहानपुर के जिला सत्र न्यायालय वीरेंद्र एस पाटीदार को खंडवा जिले का प्रभारी न्यायाधीश पदस्थ किया है। खंडवा न्यायालय के अति आवश्यक मामलों की सुनवाई बुरहानपुर में होगी। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। सतना में बीते दिन क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक सतना द्वारा बताया गया कि बैंक में एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक की एकमुश्त समझौता योजना 1 जून से 31 अगस्त यूं तक लागू रहेगी। मध्यांचल ग्रामीण बैंक द्वारा पुराने चूककर्ता ऋणियों की कर्ज अदायगी की सुविधा के लिए अधिकाधिक छूट देते हुए एकमुश्त समझौता योजना समिति अवधि हेतु लागू की गई है। योजना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए निकटतम मध्यांचल ग्रामीण बैंक की शाखा से संपर्क किया जाए। क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी पात्र ऋणग्राहियों से अपील की है कि यह ऋण मुक्त होने का सुनहरा अवसर है। योजना का लाभ उठाकर ऋण मुक्त हो सकते हैं। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। सतना में बीते दिन लॉकडाउन के कारण बंद हुए मठ मंदिरों के दरवाजे सोमवार से भक्तों के लिए गाइडलाइन का पालन करते हुए खोल दिए गए हैं। मैहर में शारदा माता के पट आज सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तीर्थयात्रियों के लिए अभी रोपवे को प्रारंभ नहीं किया गया है। सीढ़ियों का रास्ता लेकिन चालू है। कलेक्टर अजय कटेसरिया सपरिवार मैहर पहुंचकर पैदल सीढ़ी चढ़कर मां शारदा के दर्शन किए तथा प्रातः काल की आरती में शामिल भी हुए हैं। कलेक्टर ने दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु मंदिर परिसर में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए जिले के सभी मठ मंदिरों को खोला गया है। मंदिर खुलने के पूर्व परिसर को सैनिटाइज करने, भक्तों को प्रतिमा का स्पर्श नहीं करने, फूल माला नहीं चढ़ाने, घंटा नहीं बजाने, चरणामृत का प्रसाद नहीं देने तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।
इस मौके पर मंदिर प्रशासक एवं एसडीएम सुरेश अग्रवाल तथा नायब तहसीलदार प्रदीप तिवारी सहित समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी प्रकार चित्रकूट, बिरसिंहपुर सहित जिले के अन्य धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु सोमवार से खोले गए हैं। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। सतना में बीते दिन कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी परीक्षा तथा व्यावसायिक परीक्षा पाठ्यक्रम की परीक्षा के 20 मार्च से 31 मार्च तक के प्रश्न पत्र स्थगित कर दिए गए थे। इनकी परीक्षा 2 पालियों में 9 जून से 16 जून तक आयोजित की जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के शासन के निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य हो गया। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में 1 मीटर की फिजिकल दूरी बनाकर परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। लॉकडाउन के कारण अन्य जिलों के परीक्षा केंद्रों के सतना जिले में रह रहे परीक्षार्थी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने बताया कि हायर सेकेंडरी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की समय सारिणी निर्धारित कर दी गई है, जिसके अनुसार परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचना आवश्यक होगा। मंगलवार 9 जून को प्रथम पाली में केमिस्ट्री तथा दूसरी पाली में भूगोल के पेपर होंगे। बुधवार 10 जून को प्रथम पाली में बुकिंग, कॉपिंग और अकाउंटेंसी तथा दूसरी पाली में वोकेशनल कोर्स का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। गुरुवार 11 जून को केवल प्रथम पाली में बायोलॉजी का पेपर होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार 12 जून को प्रथम पाली में व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा दूसरी पाली में एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग और एवं एसेसरीज का पेपर होगा। शनिवार 13 जून को प्रथम पाली में राजनीति शास्त्र तथा दूसरी पाली में शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन तथा वोकेशनल कोर्स का दूसरा प्रश्न पत्र होगा। सोमवार 15 जून को प्रथम पाली में हायर मैथमेटिक्स तथा दूसरी पाली में विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, वोकेशनल कोर्स का तीसरा प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा के अंतिम दिन मंगलवार 16 जून को प्रथम पाली में अर्थशास्त्र तथा दूसरी पाली में क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर के पेपर होंगे। सभी परीक्षार्थियों को केंद्राध्यक्ष प्रवेश पत्र जारी करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षार्थियों से कोरोना संक्रमण के बचाव के उपायों का पालन करने तथा यथासंभव घर से ही पेयजल लेकर आने की सलाह दी है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। सतना 8 जून को समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 1,27,37,628 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। पंजाब दूसरे स्थान पर है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूं का 33% मध्य प्रदेश में उपार्जन किया गया है। पूरे देश में 3,86,94,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन में 74% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में 73.69 लाख गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था। मुख्यमंत्री ने गेहूं उपार्जन के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से लगातार 75 बैठकें कर गेहूं उपार्जन की प्रतिदिन समीक्षा की। कोरोना लॉकडाउन एवं निसर्ग तूफान के अवरोध को पीछे छोड़ते हुए उपार्जन कार्य में लगा अमला कोरोना योद्धा और मध्य प्रदेश के किसान कोरोना विजेता सिद्ध हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई है। पिछले वर्ष किए गए उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भंडारण की व्यवस्था की गई है। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण अब उपार्जन कार्य देर से 15 अप्रैल से शुरू किया गया। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कहीं ज्यादा उपार्जन कम अवधि में करना होगा। सरकार द्वारा तुरंत ही अतिरिक्त बारदानों एवं भंडारण की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन में ही कार्य करते हुए 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा किसानों से कम अवधि में ज्यादा उपार्जन करना था। इसके लिए पिछले वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या 3,545 को बढ़ाकर 4,529 केंद्र खोले गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को SMS भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई
ताकि एसएमएस प्राप्त किसान ही खरीदी केंद्र पहुंचे। सही समय पर खरीदी पूर्ण करने की चुनौती को देखते हुए पहली बार यह सुविधा दी गई कि कलेक्टर स्वयं एक केंद्र पर एसएमएस संख्या निर्धारित कर सके। किसानों को कोरोना के प्रति सजग रहने और अन्य जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिवस में अंतरित की गई। अभी तक 14,19,000 किसानों के खातों में 20,253 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। किसानों को समय से भुगतान हो सके, इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उपार्जन अवधि के पूर्व ही सुनिश्चित की गई है, जिसमें कभी भी किसानों को भुगतान में विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई। उपार्जित गेहूं के भंडारण और परिवहन की चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना किया गया। कुल उपार्जित गेहूं में से 118 लाख मीट्रिक टन का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है, जो कि खरीदी मात्रा का लगभग 95% है। इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया था, उसमें से 81% गेहूं बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष किसानों का टर्नआउट 48.36% था, जो इस बार 81% रहा है। यह अभी तक का सर्वाधिक टर्नआउट है। इस बार एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों का उपार्जन में भाग लेने का प्रतिशत केवल 40% था, जो बढ़कर इस बार 84% हो गया है। इससे स्पष्ट है कि इस बार लघु और सीमांत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर अधिक लाभ हुआ है। शासन ने 130 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित कर ली है, जो गेहूं भंडारण के लिए शेष है। उसका भंडारण भी बहुत शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। विंध्य की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।